Now we will move to the second part of the second question. There are three options in these questions कि सबकी मीनिंग क्या है कि किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन सब को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट करती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना एज डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट पॉइंट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इन अर्लियर डेज क्या था, मैन की जो नीड्स थी डैट वर लिमिटेड, बट एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वी आर ओवर यूटिलाइजिंग द फॉरेस्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो क्या हो रहे हैं, डिप्लेट हो रहे हैं। दैट्स वाई हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से जो ओवर यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, लाइक वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूअल, फोडर एट्सेट्रा, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त करना, फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनके ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इज द कॉलोनियल प्लांटेशन। इफ यू रिमेंबर्ड इन 9th स्टैंडर्ड वी रीड अबाउट द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ प्लांटेशन। तो क्या हुआ था, अगर आपको रिमेंबर है तो, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द माइनिंग एक्टिविटी। जब कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने जो है फॉरेस्ट पॉलिसी चलाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, रेलवेज का एक्सपेंजन मीन्स क्या होता है, विस्तार किया था, एग्रीकल्चर का एक्सपेंजन किया था, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से उन्होंने क्या किया था, ऑल द ट्रीज दे कट एंड दे प्लांटेड द सेम काइंड ऑफ ट्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं इंडिया से वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। वाई, बिकॉज दे वॉन्ट ओनली द ट्रीज़, जिससे वो क्या कर सकते थे, रेलवे टिम्बर्स बना सकते थे, या वो उनको कमर्शियल जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे, जिसकी वजह से, या माइनिंग एक्टिविटीज़ थी, उन सब की वजह से ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए गए थे या पेड़ों को काटा गया था, उसकी वजह से भी क्या हुआ था, डेप्लेशन हुआ था, किसका, फ्लोरा एंड फ्यूना का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चरल एक्सपेंजन, खेती का विस्तार। after not only during the colonial period but after the independence जो एग्रीकल्चर है उसका एक्सपेंजन किया गया था। वाई, बिकॉज बिटवीन 1951 and 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया over 26,200 square kilometer of forest areas were converted into agricultural lands all over India। क्या हुआ था, एग्रीकल्चर एक्सपेंजन मीन्स जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पहले ही क्या था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल हमारी जो जो फॉरेस्ट थी उनको टोटली क्या किया गया था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बिकॉज दे यूटिलाइज इट ओनली फॉर देयर बेनिफिट। उन्होंने इंडियन जो रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट को ध्यान में रखा था। और इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया था, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सपेंड किया, उसका विस्तार किया। अब लैंड, अगर हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूटिलाइज करेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे, उनको क्लियर करेंगे तो इट मीन्स वी विल कट आउट द ट्रीज। तो इससे भी क्या हुआ था, ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्सपेंजन हमारी जो फ्लोरा एंड फ्यूना थी उसका डेप्लीशन हुआ था। फोर्थ पॉइंट इज़ द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स मीन्स क्या है कि there are so many rivers in India, examples are given there, I will not explain that, you can read that. There are so many मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ड्यू टू दैट क्या हुआ था, आपका बहुत सारा जो एरिया है, जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको और फॉरेस्ट को कट कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था, सो दैट रिवर प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके, जिसकी वजह से भी बहुत सारा फ्लोरा एंड फ्यूना का डेप्लेशन हुआ था। नेक्स्ट इज़ द माइनिंग। माइनिंग इज़ अनदर फैक्टर बिहाइंड द डिफोरेस्टेशन।
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में भी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में भी, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया में फॉलोअप की गई थी। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ काटे जाते हैं। तो माइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहाइंड द डिफोरेस्टेशन। माइनिंग में क्या होता है, फॉर द ऑपरेटिंग द माइनिंग वी नीड्स बिग मशीन्स, लेबर्स, रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा। और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑल दीज लीड मीन्स बढ़ावा देता है किसको, डिफोरेस्टेशन। The places where we practice the mining activities, वहाँ पे क्या है, on the same way द सेम एरिया जहाँ पे हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर अफेक्टेड। वाई, क्योंकि पेड़ काटने पड़े हैं। पेड़ काटने पड़ेंगे तो वहाँ से पेड़ तो कट गए ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, और जो वहाँ पे जंगली जानवर थे लाइक एलिफेंट्स, ग्रेट इंडियन एलिफेंट्स और सम अदर थिंग्स, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, और जब हम नेचुरल हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। ग्रेजिंग एंड फ्यूअल वुड कलेक्शन, in the first question we read grazing, but here we are talking about the overgrazing। जब हम ओवरग्रेजिंग करते हैं और फ्यूअल वुड कलेक्शन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से फ्लोरा एंड फ्यूना इंडिया के अंदर डिप्लेट होता जा रहा है, उनको खतरा होता जा रहा है।